नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेटिस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। बात पटना की हो, बात दिल्ली की हो, जो सूचनाएं होती है वही हम अपने दर्शकों को बताते हैं, इसलिए खबरों में आगे रहते हैं। कब से हम लोग कह रहे थे नीतीश कुमार को जाना ही होगा, वक्त जो लगे। और नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर ही दिया। अमित शाह भी पटना है, तो बिहार से विदाई तय हो गई। अब वे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, बिहार से राज्यसभा के सांसद कहे जाएंगे। किस तरीके से वह जा रहे हैं यह भी समझने की बात है। मन से तो नहीं जा रहे, ले जाए जा रहे हैं, और किस तरीके से ले जाए जा रहे हैं यह भी गूढ़ विषय है। लेकिन इसके बाद बिहार में क्या होगा, बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार की जनता की आम अवधारणा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ धोखा दिया। चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। नीतीश कुमार का विकल्प कोई दूसरा दिखा नहीं था। जंगल राज से बचने का रास्ता दिखता नहीं था, तो लोगों ने फिर से भरोसा किया नीतीश कुमार पर और बहुत ही बड़ा जनादेश दे दिया। अब जेडीयू के लोगों को भी यह बात समझ में आती है कि यदि 85 नहीं, 85 नहीं, 45 और 85 होता, जो हम लोग बहुत पहले भी बोले थे, तो यह स्थिति नहीं आती। तो नीतीश कुमार एक युग का अंत हो रहा है। उस महान शख्सियत जिसे हम आधुनिक बिहार का निर्माता कहते, बिहार के निर्माता श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने जंगल राज से, गुंडा राज से बिहार को बाहर निकाला, तो नीतीश कुमार जा रहे हैं। आगे बिहार की जिंदगी कैसी होगी, बिहार की राह कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है अजीत जी। और सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? पहले तो यह लग रहा था कि 15 मार्च के पहले ही हो जाएगा, खरमास की शुरुआत होनी है 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से ही शायद। लेकिन चूंकि अब अमरेंद्रधारी सिंह ने राजद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है, यदि उनका पर्चा सही पाया जाता है तो 16 मार्च को वोटिंग होगी, फिर नतीजे आएंगे। उसके बाद ही 10 अप्रैल के पहले सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाएगा। निशांत को लेकर देखिए, जानकारियां बहुत हैं, लेकिन अब भी हम मान रहे हैं, वैसे राजनीति में हर वक्त सूचनाएं बदल जाती हैं, हम लोग अपडेट करते ही रहते हैं, कि निशांत को तुरंत डिप्टी सीएम बनाने के लिए शायद नीतीश कुमार तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश बीजेपी को फंसा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जेडीयू को बचाना भी है। दलित मुख्यमंत्री यदि आप नहीं बना रहे हैं तो दलित को डिप्टी सीएम हम बनाना चाहते हैं, और आपने मांगा था, हमने दे दिया था गृह विभाग। तो अब तो सहयोगी हम हैं, बराबर से हैं, 89 और 85, तो हमें दे दीजिए। हम किसी दलित को डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर बनाएंगे। सोचिए नीतीश कुमार का कितना बड़ा कार्ड है, क्योंकि नीतीश कुमार की जाति 2.87% ही है। यदि दलित डिप्टी सीएम हो जाए, होम मिनिस्टर हो जाए, तो आगे तो ताज के दावेदार, सबसे बड़े दावेदार बनेंगे। तो पूरे प्रकरण पर अमित शाह आए, अमित शाह गए, नितिन नवीन जा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, अमरेंद्रधारी सिंह सामने आ गए। अब आगे आने वाले वक्त में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को भी डिकोड करना होगा, नए मंत्रिपरिषद में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे यह भी समझना होगा। तो पूरे प्रकरण पर पहले प्रारंभिक आपकी टिप्पणी, फिर आगे बात होती है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक युग का अंत हो रहा है, हम लोग सब लोग मानते हैं, और ये सिर्फ शाब्दिक बात नहीं है, ये वास्तविक अर्थों में भी है कि एक युग का अंत हो रहा है। नीतीश कुमार के साथ एक युग का अंत हो रहा है। हर नेता का होता है। देखिए लालू यादव का भी युग था, अच्छा था और बुरा था, ये एक मेरिट अलग, उस पर मेरिट पर हम लोग नहीं जाए, लेकिन 15 साल लालू यादव का युग था जो समाप्त हो गया। फिर नीतीश कुमार का युग हुआ, 20 साल के बाद समाप्त इनका भी होना था। लेकिन मेरा एकदम मानना है ज्ञानेश्वर जी, और आप भी इस बात से, हम लोग चूंकि एक लाइन पर सोचते हैं, इससे बेहतर विदाई होनी चाहिए थी नीतीश कुमार की, इससे बेहतर, बहुत ही बेहतर विदाई होनी चाहिए थी। इस तरह से नीतीश कुमार को नहीं विदा किया जाना चाहिए था। ये जिस तरह से अभी किया जा रहा है ना, ये लग रहा है कि उनके ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ किसी तरह से उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो राज्यसभा ले लें। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे राज्यसभा के बदले में मुख्यमंत्री पद की कोई ट्रेडिंग हुई है।
राज्यसभा मतलब उनको मुख्यमंत्री छोड़ करके राज्यसभा ले जाया जा रहा है। भाई कोई तुलना है क्या मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पद में? बिल्कुल। नीतीश कुमार ने 100 आदमी को राज्यसभा भेजा होगा। जी। तो नीतीश कुमार भेजते रहे थे राज्यसभा, आज उनके राज्यसभा जाने को ऐसे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी चीज उनको मिल रही हो, मुख्यमंत्री के छोड़ करके राज्यसभा जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि किसी को 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाइए और 6 साल के लिए राज्यसभा दीजिए। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद चुनेगा। निश्चित तौर पर 6 साल की राज्यसभा का कोई मुकाबला नहीं है मुख्यमंत्री पद से। तो इसलिए अच्छा, और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो सोशल मीडिया की पोस्ट लिखी है उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा थी राज्यसभा जाने की। भाई ये कभी भी आप इच्छा पूरी कर सकते थे, राज्यसभा जाने के लिए आप कभी भी पूरी कर सकते थे। और अभी भी आप किसी की कृपा से तो जा नहीं रहे हैं। राज्यसभा तो आपकी अपनी 2 बन रही है आपकी पार्टी की, जिसमें से एक पर आप जा रहे हैं। जी। मार्केट में ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी उनको राज्यसभा दे रही है और उनके बदले में उनसे मुख्यमंत्री पद ले रही है। राज्यसभा उन्हीं की है। जी बिल्कुल। राज्यसभा वो अपने राज्यसभा में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद उनसे बीजेपी ले रही है। जी। तो इस बात को समझने की जरूरत है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए है। और ये किसी स्तर पर ज्ञानेश्वर जी हमको नहीं लग रहा है कि ये उनकी अपनी पसंद थी। उनको जाना था। हम लोग बार बार कहते थे कि उनको चले जाना चाहिए है। आज हमको कई लोगों ने याद दिलाया। हम एक चैनल में गए थे सवेरे 10 से 11 बड़े चैनल में, उन लोगों ने कहा कि आपका और ज्ञानेश्वर जी का प्रोग्राम हम लोगों ने 5 दिन पहले देखा था, जब आप लोग कह रहे थे कि उनको अब वो अपने को ही शर्मिंदा कर रहे हैं, अब उनको चले जाना चाहिए। परछाई वाली बात कही थी। बिल्कुल, तो उनको चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी शर्त पर जाते। अपनी शर्त पर कैसे जाते कि हम मुख्यमंत्री तय करेंगे। एक ही शर्त होती कि हम मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो अब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं तय कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो कोई भी चीज तय नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह का जनादेश था, उन्होंने किस नाम पर चुनाव लड़ा था कि 2025, 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा था। तो जब 25 से, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहार की जनता ये समझ रही है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ धोखा किया है, जनादेश के साथ धोखा किया है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 5 साल के लिए चुना था। अगर वो 5 साल नहीं रहते तब भी लोग कबूल कर लेते, अगर नीतीश कुमार अपनी जगह किसी को मुख्यमंत्री बनाते। देखिए 2010 से 15 का भी जनादेश इतना ही बड़ा था। तब तो नीतीश कुमार को 116 सीटें आई थी और 206 सीट आई थी एनडीए को। और तब भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिठाया बीच में एक बार 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद। तो बिहार के लोगों ने कबूल किया क्योंकि नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया था। नीतीश कुमार ने अपने एक व्यक्ति को, अपनी पार्टी के एक नेता को सीएम पद पर बिठाया था और फिर जब चाहा तब उनको हटा करके खुद सीएम बन गए। अभी इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अभी फिर इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया और इस बार नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, तो अगला सीएम कौन होगा ये फैसला नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये धोखा हो रहा है उनके साथ। अगर नीतीश कुमार तय करते तब ये नहीं लगता कि धोखा हो रहा है, तब इस तरह के प्रदर्शन नहीं होते जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, तब जनता दल यू कार्यालय में तोड़फोड़ नहीं होती, तब नेताओं के खिलाफ नारे नहीं लगते, जेडीयू के नेताओं के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। अभी लोगों को लग रहा है, और बिहार की जनता जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दे, तो लोग नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है असल में। लोग समझ रहे हैं कि असल में क्या हो रहा है। और अब उस पर जितना भी पर्दा डाले बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारा सबमिशन सिर्फ ये था कि ये होना चाहिए था, नीतीश कुमार को जाना चाहिए था, सम्मानजनक ढंग से जाते, अपनी शर्तों पर जाते, अपने हिसाब के व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन करके जाते, अपनी पार्टी का भविष्य सुनिश्चित करके जाते, अपनी गठबंधन को और मजबूत करके जाते। ये सारी चीजें वल्नरेबल हो गई। अब उनकी पार्टी भी वल्नरेबल हो गई। जेडीयू का भविष्य क्या होगा, गठबंधन का भविष्य क्या होगा, बिहार की राजनीति कैसे होगी। हम लोग मानते हैं ज्ञानेश्वर जी की नीतीश कुमार एकमात्र नेता थे पूरे देश में, पूरी, अभी नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि वो ऐसा कर पाते हैं जिन्होंने कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम बनाया। कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम का मतलब कि सबसे दबंग जातियां हैं, जो हैं भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उनके साथ वो भी हैं, और जो सबसे कमजोर जाति है, महादलित है, वो भी उनके साथ है। वो बीजेपी के साथ हैं। इसके बावजूद मुसलमानों का भी सद्भाव उनके प्रति है। ऐसा किसी दूसरे नेता के प्रति नहीं देखा है हमने कि वो नीतीश कुमार ऐसे नेता थे जो बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दे। तो ये कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम साधा था उन्होंने, और इसका बिहार को बड़ा फायदा मिला था, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी। एक स्थिरता आई थी राजनीति में, एक समाज में नया जो ताना बाना था वो मजबूत हुआ था, और इकोनॉमिकली धीरे धीरे ही सही बिहार प्रगति के पथ पर चल रहा था। ये सारा डायनेमिक्स डिस्टर्ब होगा, ये पूरा इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। बिहार की राजनीति का ये पैराडाइम शिफ्ट है जो अभी हो रहा है बिहार में। तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना था। आपके पास सारी कहानी है, आप सब जानते हैं कि कैसे 14 नवंबर 2025 के नतीजे के बाद ही ये कहानी शुरू हो गई थी।
जी, तो उस समय से बीजेपी तय कर रही थी, प्रोजेक्ट बीजेपी, अपना सीएम बनाने का प्रोजेक्ट बीजेपी का, उसने ये तो कर लिया कि नीतीश कुमार अब चले जाएंगे और सरकार बीजेपी की बन जाएगी। लेकिन ये तमाम चीजें डिस्टर्ब हो गई, ये पूरा इक्विलिब्रियम जो है, जिसको हम पॉलिटिकल डायनेमिक्स कह रहे हैं, वो पूरे हुँ, डायनेमिक्स डिस्टर्ब हो गया बिहार की राजनीति का। और इसका असर आने वाले समय में बहुत दिनों तक देखा जाएगा ज्ञानेश्वर जी। ये तो भला कहिए, जो आपने कहा कि 50-60 सीटें ही ठीक रहती, अगर नीतीश, हम लोग इस पर लंबा एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं कि बिल्कुल, नीतीश कुमार बिल्कुल, 43 सीट पर जितने मजबूत थे, 85 पर उतने ही कमजोर हो गए। अगर जी, अपोजिशन के पास 10 सीटें और होती, 15 सीटें और होती, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ऐसा हुँ, बीजेपी कुछ भी करने के लिए डेयर नहीं कर पाती। नीतीश बिल्कुल। कुमार की सेहत भी एक बहाना है ज्ञानेश्वर जी। हम हमको किसी ने नहीं, याद हम दिलाया, फिर हमने। सेहत पर आते हैं अजीत जी। देखिए, आज जब मैं कार्यालय आ रहा था, तो पटना में जहाँ मैं बैठता हूँ, जिप्सम रोड में मेरा कार्यालय है और मेरे घर की दूरी 9 किलोमीटर, बेली रोड पर ही है। तो मैं कार्यालय आ रहा था तो गाड़ी में मैं ऐसे ही गुनगुनाने लगा, कैसे ये लफ्ज़ आ गए, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, पहली बात। बिल्कुल। और परिवर्तन की जो बात करते हैं अजीत जी, जब मैंने 1998 में घर बनाया, 9 किलोमीटर की दूरी है। इस 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी की सरकार थी। 45 मिनट लगेगा कि 2 घंटा लगेगा बेली रोड पर एक छोटी-सी पुलिया क्रॉस करना, कितना मुश्किल काम था, कितना मुश्किल काम था। फिर वो समस्याएँ खत्म हुई और अब तो इतने ओवरब्रिज बन गए, इतने ओवरब्रिज बन गए कि कोई घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा का मामला ही नहीं है, आप 15 मिनट में घर पहुँच जाते हैं। तो परिवर्तन। अब आप सेहत की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने क्यों कहा कि बिहार की जनता समझ रही है कि उनके साथ धोखा हुआ। यदि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं थी, जो बात सही भी लगती है, तो एक तो नीतीश कुमार को स्वयं को तभी वानप्रस्थ की ओर बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, यदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते थे कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, तो उनके नेतृत्व को बिहार पर थोपना नहीं चाहिए था और बिहार की जनता को भ्रमित कर बिहार की जनता से वोट नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा मोदी साहब पर नहीं, नीतीश कुमार पर था। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। लोग कह ही रहे थे, हमेशा कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को थोड़े आकर के बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने तो बिहार का मुख्यमंत्री चुना नीतीश कुमार को। तो जी। सेहत की बात हम ये कह रहे थे कि भाई सेहत भी कोई इश्यू नहीं है। हमको याद हुँ, दिलाया आज किसी ने कि जब अमित शाह से पूछा गया था कि भाई नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, तो कैसे सरकार चलेगी? तो उन्होंने कहा था कि सरकार खाली मुख्यमंत्री थोड़े चलाता है। बिल्कुल। सरकार चलाने का पूरा सिस्टम होता है, अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री का अपना सपोर्ट सिस्टम होता है। तो इसका मतलब कि वो अवेयर थे कि सेहत ठीक नहीं है, फिर भी सरकार हुँ, चलाने का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में सरकार चलेगी। हुँ, एक उसका, उसमें कुछ भी इधर-उधर आगे-पीछे नहीं करना है या कुछ भी उलट-फेर नहीं होना है, सरकार चलती रहती। तो सेहत का भी मामला नहीं, मामला ज्ञानेश्वर जी नंबर्स का है। और जी। नंबर्स इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनको लग रहा है कि माइनस नीतीश कुमार भी 117 सीटें होती। हुँ, चूंकि वो ये चुनाव के पहले हम लोग भी चर्चा किए थे, बाकी सब लोग भी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी 143 लड़ रही है और नीतीश कुमार 100 लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल। जैसे ही नीतीश कुमार बराबरी में आए और उनके सहयोगी पार्टियों की सीटें जोड़ ली गई, तो उस 143 में से 117 माना जा रहा है कि बीजेपी को आए। हुँ, तो बीजेपी के सामने दूसरी तरफ भी अपोजिशन ने इतना खराब परफॉर्म किया कि कोई गुंजाइश नहीं रह गई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। हुँ, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की अगर गुंजाइश थी पिछले चुनाव में, तो एक बार भी किसी ने नंबर्स की बात नहीं उठाई। बीजेपी के बिल्कुल। किसी बड़े नेता ने, दिल्ली वाले ने नहीं कहा कि भाई हमारी तो लगभग दुगनी सीटें हैं। 74 जी। सीटें बीजेपी ने जीती थी और 43 नीतीश कुमार ने जीती थी। तो हुँ, तब तो आपने बड़ी उदारता दिखाई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो छोड़ करके चले गए तो उनको उसी सम्मान के साथ वापस बुलाया, फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो अब हुँ, कहां से नंबर्स की बात आ गई? तो न नंबर्स की बात है, न सेहत की बात है। ये बीजेपी का एक प्रोजेक्ट बिहार था जिसको कंप्लीट कर लिया गया। ये प्रोजेक्ट बिहार उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन ये नंबर्स आए थे और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनने की संभावना समाप्त हो गई थी। तेजस्वी बिल्कुल। यादव जिस दिन 25 सीट पर सिमट गए थे, उसके बाद नीतीश कुमार की सेहत ने भी इसमें एक रोल प्ले किया गया। सर जी, हम तो बार बार करें कि अगर जो बिहार की जैसे लोग राजनीति करते हैं, बिहार के लोग इतने होशियार हैं राजनीति में, तो अभी तो जी। राजनीति हो जाती अगर कोई बड़ा नेता रहता तो। हुँ, अगर लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसा नेता होता तो इतनी आसानी से थोड़ी ये चीजें होने जा रही थी। नहीं, भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई आदमी आगे बढ़ता और कहता कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान मना कर देते कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं। हुँ, भाई आरजेडी कहे कि भाई महागठबंधन और ये सब की इतनी सीटें हैं और जेडीयू सपोर्ट करे कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए।
हम्म। तो उस तरह की कोई राजनीति, एक्सट्रीम है, हम एक्सट्रीम एक बात कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के और लिए सरकार की तो दूसरी तुरंत हटा समस्या देना नीतीश कुमार। और दूसरी समस्या संख्या के अलावा एक और बात है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के विकल्प बने क्योंकि बिहार की जनता को लालू राबड़ी जंगल राज से मुक्ति पाना था। समीकरणों के नेता बने, सर्वमान्य नेता बने, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के भीतर कभी किसी दूसरे को आगे आने नहीं दिया। बिल्कुल। और नीतीश कुमार की पार्टी में कोई भी नेता मास लीडर नहीं है, मास लीडर नहीं है। यदि आज भी बिहार में मास लीडर है तो वह लालू यादव ही है। हाँ? रामविलास पासवान भी मास लीडर थे, भले ही अपनी ही कम्युनिटी के थे। तो हाँ हाँ। यह भी एक संकट है कि आपको इस तरीके से ले जाया जा रहा है। यदि देखिए, यह प्रयास लालू यादव के साथ किया जाता है, यदि नीतीश कुमार की जगह लालू यादव होते तो बिहार में पता नहीं क्या क्या हो जाता। यहाँ तो बस जेडीयू के कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास के बाहर थोड़ा बहुत प्रदर्शन हो गया, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हो गई। तो नीतीश कुमार को आज इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जेडीयू हम कैसे बचाएंगे, हमारे पास तो मास लीडर है ही नहीं। वो समीकरणों से, और जो आपने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित और बाघ बकरी सबको साथ लेकर के आ गए, इसलिए नीतीश कुमार चुनाव जीतते रहे और यह डर रहा कि जंगल राज वापस ना आ जाए। बिल्कुल, ये दोनों तीनों चीजें जो आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग जी। बार बार चर्चा करते रहते कि क्यों नहीं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, क्यों नहीं सेकंड लाइन मजबूत कर रहे हैं, क्यों नहीं वो तय कर रहे हैं सक्सेशन का प्लान, और आज उसकी कमी वो दिखने लगी, सामने आ गई। बिल्कुल। एक और बात इसमें हमको समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो उनका सपोर्ट सिस्टम है नीतीश कुमार का, या उनके बाद के जो नेता हैं, चाहे जिस हैसियत के नेता हैं, उनका समर्थन है इस प्रयोग, जी भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल। पार्टी के इस प्रयोग को समर्थन है। नहीं तो प्रोटेस्ट का लेवल इतना ही नहीं होता, ये प्रोटेस्ट दिखावे का है, ये दिखावा हो रहा है, एक मतलब एक प्रदर्शन होना चाहिए है, लोगों को, अब लोगों का दुख और नाराजगी जाहिर होनी यही चाहिए है। आपको भीतर खाने की खबर बता दें। कल जब वह नामांकन प्रपत्र भरे जाने की प्रक्रिया चल रही थी मुख्यमंत्री आवास के भीतर, मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री जब तैयार हुए तो उन्होंने सहमत करना शुरू किया लोगों को। बाकी लोग सहमत थे ही। हाँ? बाकी लोगों के पास संदेशा था। सिर्फ और सिर्फ विजेंद्र प्रसाद यादव ने खुलकर विरोध किया, खुलकर बिल्कुल। विरोध किया कि अरे ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या आप। मतलब इस तरीके की भाषा। जनता ने जनादेश दिया है हमें और आपको, और आपसे अधिक उम्र हमारी है। जनता ने हमको जिताया है तो हम दिल्ली क्यों चले जाए, हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, आप अपना कार्यकाल पूरा कीजिए। तो फिर मजबूरी, जो दिल्ली का संदेशा समझ ही सकते हैं। हाँ, तो वो ये विजेंद्र प्रसाद यादव ने तो यहां तक कहा कि इससे तो बेहतर है कि हम लोग अपोजिशन में बैठे, हम लोग बिल्कुल। विपक्ष में बैठे, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अब वही है कि उनकी इस बात को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। एक जी। आध लोगों ने दबी जुबान में जरूर समर्थन दिया, लेकिन समर्थन नहीं मिला। तो इसका मतलब कि मोटे तौर पर सहमति अंदर खाने इनकी पार्टी में बन गई है। अगर नहीं सहमति बनी होती ज्ञानेश्वर जी, तो पटना के बगल का कोई एक विधायक 10-20 हजार आदमी पटना में उतार दे, हम्म। 5 हजार आदमी को बुला दे और सड़क पर तोड़फोड़ शुरू हो जाए, उपद्रव शुरू हो जाए, कहीं मुजफ्फरपुर मोतिहारी में कहीं कुछ भी होने लगे, तो जो वो नहीं होना नहीं हो। चाहिए, शांति हाँ, तरीके से मतलब हम नहीं लोग होना करते चाहिए, हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में कई बार ज्ञानेश्वर जी इस तरह का इन सब चीजों का मैसेज होता है। हम जी। 144 तोड़ करके, हमने भी 144 तोड़े हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमे हुए हैं, और जी। सामाजिक आंदोलनों में भी और राजनीतिक आंदोलनों में भी। तो कई बार इस तरह के आंदोलन होते हैं, नेता जानबूझ करके कराते हैं, एक मैसेज देना होता है उनको। वो नहीं हो रहा है, वो सब चीजें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब कि जेडीयू में भी सहमति है, कोई इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा है, इस प्रयोग को डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा है कोई भी व्यक्ति। तो इस बिल्कुल। वजह से प्रतीकात्मक विरोध हो रहा है। इस प्रतीकात्मक विरोध के पीछे भी कहीं ना कहीं ये है, बीजेपी को एक मैसेज देना है कि देखिए बहुत विरोध है नीतीश कुमार के हटने का, तो कोई बार्गेनिंग की जो बात होगी आगे, जो तमाम जो मंत्रालयों को लेकर के, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसमें जी। बीजेपी जेडीयू का एक महत्व, एक हाथ बना रहेगा, ताकि ये उसके पीछे उस समय ये काम आएगा, ये विरोध। और अभी बिल्कुल। निशांत के भी जो का मामला है, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो अभी जो हो रहा है, सहमति अगर नहीं होती ज्ञानेश्वर जी, तो फिर हो भी नहीं पाता। तो जी। बीजेपी ने भी जो घेराबंदी शुरू की, वो घेराबंदी बहुत पहले शुरू कर दी थी उसने। बीजेपी के लोग अपने अपने जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं, उनको भरोसे में लिया, उनको तैयार किया, उनको उनका भला बुरा समझाया, और ये एक तरह से सहमति बना ली कि जिस दिन ये दिन आए, डूम्सडे जी। जिसको बोलते हैं, डी डे जिस दिन आए, उस डी डे के दिन कोई बहुत, डी डे को बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो, बड़ी प्रतिरोध कहीं नहीं हो, क्योंकि इतना थिन लाइन है, इतनी थिन लाइन है, 85 और 89 कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अगर बिल्कुल। अगर जैसा कि कह रहे थे कल विजेंद्र यादव कि चलो अपोजिशन में, अगर अगर नीतीश कुमार कहते कि हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे, तो क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? बना भी लेगी तो नहीं कितने बना दिन चला पाएगी, पाएगी? मुश्किल हो और जाएगी, मुश्किल हो कई जाएगी।
हाँ, और बना भी लिया, अगर आपने राज्यपाल आपके हैं और केंद्र में आपकी सरकार है, बना भी लेंगे तो कितने दिन चला पाएंगे? तो बिल्कुल। ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब कि जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं, अब एक हार्श वर्ड का है तो उसमें से कई लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो जी। कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, जिन्होंने हुँ, प्रतिरोध नहीं किया, जिन्होंने हुँ, जिन्होंने अपने नेता के विश्वास को भी बिट्रे किया। देखिए, बिल्कुल। नेता हर चीज नहीं कर सकता, और एक समय के बाद जब आप किस लिए सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जैसे गजनी फिल्म हम लोग देखे हुए हैं, उसमें हुँ, कैसे आमिर खान जो है चीजें नोट करके रख देता था। तो ये सपोर्ट सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि जब जब हम हमारे दिमाग से चीजें निकले तो इससे हमको मदद मिले। नीतीश कुमार बिल्कुल। ने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया था, लेकिन हुँ, जब वही सपोर्ट सिस्टम काम नहीं करेगा मौके पर, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए, सही हम बात। लोग परसों शाम में जब प्रोग्राम कर रहे थे, उस समय तक तो प्रोग्राम हम लोग का डिले हुआ था, रिकॉर्डिंग करने में जी, इसलिए डिले हुआ जी। था क्योंकि हम लोग वेट कर हुँ, रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो, और उस हुँ, समय तक लग रहा था कि निशांत का नाम अनाउंस होगा। तो जी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार तैयार नहीं थे, नहीं थे, लेकिन उनको बिल्कुल। तैयार कराया गया, उनको भी भला-बुरा समझाया गया। क्या भला-बुरा समझाया गया ये तो पता नहीं नीतीश कुमार के भी ध्यान में है या नहीं है, लेकिन हुँ, आप कहिए तो हमको जो जानकारी है सो हम बताएं कि क्या भला-बुरा समझाया गया। नहीं बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। देखिए, उनको कहा गया जाकर के कि हम लोगों के लोकसभा में 12 में से 9 एमपी टूट रहे हैं। अच्छा। हाँ, और तो यहाँ अब ये पटना में तो खबर है फाइल्स की बात है, नीतीश कुमार की फाइल्स नहीं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द जितने हैं, उनकी फाइल तैयार थी और उसकी छाप दिखा दी गई थी। बिल्कुल वो भी है, वो भी है, जी। एकदम वो बात है, हम उस पर आ रहे थे। राजनीतिक कारण ये है, उनको हुँ, कहा गया कि भाई एमपी टूट रहे हैं। जी, अन्यथा 12 एमपी की तो अपने आप में इतनी बार्गेनिंग कैपेसिटी है कि नीतीश कुमार के पास पटना में कुछ नहीं होता तभी उनको सीएम बनाया जाता है। बिल्कुल। उनके 12 एमपी के दम पर केंद्र में सरकार बनी हुई है। तो हुँ, ये कहा कि अभी तो बहुमत नहीं है ना, बीजेपी की तो अपनी 240 सीटें हैं। जी, सबसे बड़ी पार्टी चंद्रबाबू नायडू 16 एमपी, नीतीश कुमार 12 एमपी, और उसके हुँ, बाद चिराग पासवान के भी 5 एमपी हैं। हुँ, तो ये लेकिन ये इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकी जेडीयू। तो इसलिए जी, उनको कहा गया कि भाई एमपी टूट रहे हैं, एमपी बीजेपी के संपर्क में है, एमपी चले जाएंगे बीजेपी के पास, और एमएलए भी कुछ लोग चले जाएंगे, रिजाइन कर देंगे। और ये फाइल वाली बात जो है ये उनसे नहीं डिस्कस किया गया, उनको नहीं कहा गया, उनको तो कहा भी नहीं जा सकता था कि भाई बिल्कुल। लोगों की फाइल्स निकाली गई हैं, कहानियां बनी हुई हैं, एजेंसी तैयार है। तो हुँ, ये जो इसने हमने पहले कहा कि लालच और भय, ये दोनों चीजें थी। स्टिक एंड कैरेट की एक पॉलिसी होती है कि एक हाथ में छड़ी रखी और दूसरे हाथ में गाजर रखी। तो हुँ, स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी बीजेपी आजमाती है, हर जगह आजमाती है। तो उस स्टिक एंड कैरेट का इस्तेमाल बिहार में भी किया गया है। तो नीतीश कुमार इन सब चीजों से परे है। नीतीश कुमार को न वंशवाद करना था, न परिवारवाद करना था, न भ्रष्टाचार करना था, कहीं किसी जगह वो इन्वॉल्व नहीं हुँ। थे। और ये सोच ही नहीं सकते हैं कि उनके रहते उनकी पार्टी टूट अब जाए, उनके एमएलए छोड़ करके आपने चले जाए। निशान की बात कर दी। देखिए, परसों जब हम लोगों ने कार्यक्रम को डिले किया, क्यों डिले किया? क्योंकि निशांत कुमार ने कहा कि देखिए मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं अभी रहूँगा। हाँ, ठीक है, थोड़ा वक़्त और देते हैं, फिर दिल्ली चले जाएँगे। और उन्होंने यह भी कहा, आप लोग इतना कह रहे हैं तो निशांत को बिहार विधान परिषद का सदस्य आगे आने वाले दिनों में बना देंगे। आगे आने निशांत को राज्यसभा भेजेंगे, यह बात नीतीश कुमार ने मतलब स्वयं भी नहीं जाएँगे, विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए वो तैयार हो रहे थे। देखिए, वो खबर तो चली तो फिर चली गई कि हाँ, निशांत जा रहे हैं, लेकिन वह बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए परसों कह रहे थे, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता कि इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि उन्हें ही जाना पड़ेगा। उन्हें भी जाना, नहीं जाना, उस समय तक तो कोई बात नहीं थी जाने की। जी, और कल भी बिल्कुल, आपने जो सोशल मीडिया के पोस्ट लिखे वो एकदम अंतिम समय में शाम तक उन्होंने उस पर साइन नहीं किया था। और जो आज कह बिल्कुल। रहे हैं कि जो नाजिर की रसीद कटती है, एनआर कटना जिसको बोलते हैं, कि वो एनआर आज कटा है, आज कटने की हुँ, खबर आई है। जी, पहले से तो नहीं कटा हुआ था, पहले खाली ना रामनाथ ठाकुर का एनआर कटा हुआ था। तो जी, ये रसीद कटी है आज तक। इसमें इसमें कंफ्यूजन लगा हुआ था क्योंकि नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे थे, हुँ, और इस बात को बिहार की जनता भी समझ रही है। बीजेपी भी समझ रही है कि एक बड़ा प्रयोग उसने किया है, जो प्रोजेक्ट बिहार हम बार बार कर रहे हैं कि वो किया है, वो पूरा हो जाए, शांतिपूर्ण हुँ, तरीके से संपन्न हो जाए। इसके लिए अमित शाह भी गए पटना, उन्होंने जाकर के नॉमिनेशन कराया, उनको ये राह स्मूथ की गई, हमवार की गई राह, और वो अब नीतीश कुमार चले जाएंगे, राज्यसभा चले जी, जाएंगे। अब जी, उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करनी है। अगर चुनाव हुँ, नहीं होता, अगर नॉमिनेशन छठा नहीं आया होता, तो 5 सीटें निर्विरोध जीत जाते लोग, तब तो तुरंत ही कर देती बीजेपी। बिल्कुल, अब बिल्कुल। 16 मार्च का एक है कि 16 मार्च को अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद करें। हुँ, हालांकि उसके बाद भी कुछ समय दे सकते हैं, क्योंकि अब हमको जैसा लग रहा है कि जी, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के ज्यादातर लोगों को बीजेपी ने तैयार कर लिया है, हुँ, ज्यादातर लोगों को सहमत कर लिया है अपनी वही स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी से, और वो लोग सहमत है। तो अब कोई बाधा इसमें नहीं आनी चाहिए।
बाधा बिल्कुल, आने की एक ही स्थिति थी कि नीतीश कुमार अगर अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में होते तो ये होता ही नहीं, ये रास्ते ये मतलब यहाँ तक बिल्कुल। बात ही नहीं आती। जब वो खुद हुँ, ही डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है तो फिर दूसरे लोगों पर निर्भर है, और जिन लोगों पर निर्भर है वो बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं या चलिए बीजेपी से तो ये सहमत हो मान गए हैं, लिया या इसी में बिल्कुल। देख रहे हैं कि पार्टी का भला यही है तो इसी में करते हैं, इसी में पार्टी का भला है कि नीतीश जी को तो जाना ही जाना है, तो अभी इस तरह से बीजेपी की मर्जी से ले जाते हैं तो बीजेपी का सद्भाव भी बना रहेगा तो पार्टी भी बनी रहेगी, ये भी एक संभावना है। चलिए तो ये मान लिया, अब तो हो ही गया कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब बताइए नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, बीजेपी क्या सोच रही होगी? और निशांत कुमार, और संक्षेप में थोड़ी चर्चा कर लेंगे 1 मिनट 2 मिनट, विपक्ष तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, क्या अवसर मिलता है? देखिए अभी एक तो बीजेपी क्या सोच रही होगी उसमें हमको लग रहा है कि जो एकदम से बैक टू बैक दो प्रयोग नहीं करेगी, जब तक पहला प्रयोग पूरी तरह से सफल हो जाए उसके हम्म, बाद ही दूसरे प्रयोग के बारे में ये लोग सोचेंगे। जो पुरानी कहावत है होशियार लोगों का कि एक पैर जब तक जमीन पर नहीं टिका हो तब तक दूसरा नहीं उठाना चाहिए। जी, तो आप अगर एक नीतीश कुमार जैसा नेता को, जो जिसने लौकुश समीकरण बनाए एंटी गैर यादव पॉलिटिक्स की, गैर यादव पिछड़ी जातियों को एकजुट करके मुख्यमंत्री बने, तो आप उनको हटा रहे हैं तो उस समीकरण को नहीं डिस्टर्ब करिए। एक चीज पहले बिल्कुल। पहला प्रयोग आपने कर लिया कि उनको हटा रहे हैं, वो हम्म, समीकरण इंटैक्ट रहे। इसलिए जी, हमको लग रहा है कि उनके दिमाग में जो चल रहा होगा वो ये होगा कि उस समीकरण से सम्राट चौधरी हम्म, फिट बैठते हैं, उस समीकरण में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको हम्म, बीजेपी ने उनका कद भी बड़ा किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहले वित्त के साथ डिप्टी सीएम रहे, फिर होम के साथ डिप्टी सीएम रहे, तो जी, कद भी इस लायक बना दिया गया है। और वो उस कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण, ज्ञानेश्वर जी हम लोग हर बार चर्चा करते हैं, 8 से 9%, 10% तक वोट है उसका, आठ नौ हम्म, परसेंट 9% तो वोट है ही तीनों जातियों का मिला करके, जी, जो जी, यादव के बाद सबसे बड़ा पिछड़ा और अति वोट पिछड़ा बैंक, की ये जातियां वोट आधार है। तो उसको हम्म, डिस्टर्ब नहीं करना है। उसका असल भी अगले अगले ही साल में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहां भी ये जातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जी, इसको नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। एक प्रयोग पैर पहले जमीन पर रखते हैं और समीकरण बनाए रखते हैं, चेहरा बदलते हैं, समीकरण बनाए रखते हैं, तो वो सधेगा सम्राट चौधरी से। जी, अगर निशांत कुमार बन जाते हैं डिप्टी सीएम तब तो वही समीकरण रह गया, कोयरी कुर्मी का ही समीकरण, जो अभी समीकरण है वही समीकरण रहेगा, और उस हम्म, समीकरण पर बाकी सारी चीजें अपनी की जाएंगी। बीजेपी अपनी सरकार में जिस तरह से जेडीयू के जितने मंत्री हैं अभी उतने बीजेपी के हो जाएंगे, जितने बीजेपी के हैं उतने जेडीयू के हो जाएंगे, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का हो जाएगा, सीएम बीजेपी का हो जाएगा, और ये लॉ कुछ समीकरण बना रहेगा। हमको जहां तक ऐसा लग रहा अभी कभी के हिसाब से, हम एक राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए जी, नित्यानंद राय का प्रयोग तो बीजेपी पहले भी कर ही चुकी है, अब हम्म, उसमें उस प्रयोग को कितना दोहराने के बारे में सोचते हैं। और अब तो विधायक भी नहीं है एनडीए में, तो बिल्कुल, यादव विधायकों की संख्या गिनी चुनी रह गई। पहले जी, जितने होते थे, क्योंकि टिकट ही बहुत सारे लोगों के कट गए, नंदकिशोर यादव जैसे बड़े नेता की टिकट कट गई, और हम्म, कोयरी कुर्मी धानुक विधायक बड़ी संख्या में है। तो ये सब चीजें भी देखनी है कि लोगों का विरोध जो है उसका भी असर एक होगा इन लोगों को इस डिसीजन को, ये डिसीजन करने में। लेकिन निशांत आ जाए जेडीयू तो के साथ लेकिन जेडीयू के साथ डिप्टी सीएम होम, हाँ, ये सब वही कार्य अब उस पर आ रहे थे कि जो जो अभी चीजें बीजेपी के पास हैं वो सारी चीजें जेडीयू को मिल जाए, ये जी, जेडीयू चाहेगी। कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण बना रहे और डिप्टी सीएम के जरिए, अब आपने कहा इसी के साथ ये भी जुड़ रहा है, पार्टी बचाने वाली बात भी जुड़ रही है। हम्म, पार्टी बचाने की बात, कैसे पार्टी बचेगी नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार ने हमेशा अपने को इस तरह से रेलिवेंट बनाए रखा, उन्होंने दलित में एक महादलित कर दिया, पिछड़ा में जी, अति पिछड़ा कर दिया, और अगड़ों को साधा अपने साथ के जो सवर्ण नेताओं को आगे करके, चाहे वो ललन सिंह हो या विजय चौधरी हो, इन तमाम नेताओं को आगे करके बिल्कुल, अगड़ा जाति का समीकरण उन्होंने साधा था। तो वो हम्म, चाहेंगे कि ये समीकरण बना रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ा फोकस अभी अपने महादलित, अति पिछड़ा और लौकुश समीकरण पर होगा कि जी, लौकुश का समीकरण रहे, महादलित साथ में रहे, और अगले में ये अति पिछड़ा का भी जो वोट उनको मिलता रहता है जिसमें धानु खास तौर से है, वो साथ हम्म, में रहे। तो एक किसी व्यक्ति ने तो हमको यहां तक कहा, ज्ञानेश्वर जी, कि नीतीश कुमार को पता था कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में हमको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना है, और जब छोड़ेंगे तो बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। तभी हम्म, जब जब उनसे कहा गया कि होम छोड़िए तो उन्होंने होम छोड़ दिया। उनको उनको पता था कि 4-5 महीने के बाद हमको होम वापस लेना बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये उन्होंने उतनी सहजता से छोड़ दिया। अब वो हम्म, चाहेंगे कि इतनी ही सहजता से उनको होम मिल जाए, जी, तो होम मिल जाए। और ये चर्चा है कि वो दो ही चीजें हो सकती हैं, अभी का समीकरण हो कि कोयरी मुख्यमंत्री हो जाए तो कुर्मी और भूमिहार डिप्टी सीएम हो, कुर्मी और फॉरवर्ड डिप्टी सीएम हो, या कुर्मी हम्म, और महादलित डिप्टी सीएम हो। तो हम्म, महादलित दलित डिप्टी सीएम बना देते हैं अगर नीतीश कुमार,
चूंकि उनको एक अंदेशा ये भी है, जो आप हमसे बातचीत हो रही थी तो कह ही रहे थे कि भाई अगली जातियां बाई डिफॉल्ट बीजेपी के साथ जाती हैं। जब जेडीयू बिल्कुल। के साथ नहीं थे नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार ने जब बीजेपी को छोड़ा था तो अगड़ों ने भी साथ छोड़ ही दिया था। जी, जी। अभी तो उनको 16% वोट रह गया था उनका 14 में, और 15 में तो नहीं ही दिया। 15 में तो पूरा समीकरण बिगड़ा, जिसको ठीक करने में अभी तक 7-8 साल 9 साल लग गए और ठीक नहीं हो रहा है। जो जी, 15 में बिगड़ा विधानसभा चुनाव के समय, तो उनको हुँ, पता है कि अगर बीजेपी साथ में नहीं रहेगी तो अगला वोट साथ नहीं आएगा। तो हुँ, महादलित को साध सकते हैं, दलित को साध सकते हैं, अपना कोयरी कुर्मी को, धानु को साध सकते हैं और अति पिछड़ा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है कि नीतीश कुमार इस बात के लिए बार्गेन करें कि आप अपना अपना मुख्यमंत्री बनाइए, वो इस समीकरण से बाहर का नहीं हो, डिप्टी जी, सीएम भी समीकरण का हो और दलित डिप्टी सीएम बना करके उसको होम दे। इस बात की बिल्कुल संभावना हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने अब अंत में आपने कहा विपक्ष की बात है, जी, तो विपक्ष के लिए एक बड़ी संभावना ज्ञानेश्वर जी बन रही है अभी बिहार में। हुँ, और वो इसलिए बन रही है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी लगभग पूरी तरह से बीजेपी के इर्द गिर्द, बीजेपी की राजनीति के इर्द गिर्द घूमेगी। हुँ, और बीजेपी की राजनीति हम लोग को पता है कि कैसी होती है। जो सीमांचल में बैठ करके 3 दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने किया, वो बीजेपी के आगे की राजनीति की तैयारियों के लिहाज से ही हो रहा था सब कुछ। तो वो एक बिल्कुल। राजनीति होगी जो जिसको नीतीश कुमार ने भी और उसके पहले लालू यादव ने भी रोक कर रखा था, वो राजनीति तेज होगी बिहार में। जी, अपोजिशन को इसमें स्कोप ये है कि बिहार में हमेशा गैर बीजेपी राजनीति मजबूती से होती रही है, और तमाम जातियों का एक समीकरण जो है वो मतलब बीजेपी के पक्ष में नहीं रहती हैं ज्यादा जातियां। ये तो जी, अब नीतीश कुमार के साथ आने के बाद ये चीजें हुई कि बीजेपी को वोट मिलने शुरू हुए, नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं मिलता था। हुँ, एनटी मतलब यहाँ बीजेपी जब 40 सीटें आती थी तो पता चला कि 30 सीटें 32 सीटें झारखंड के तरफ से, जो दक्षिण बिहार उस समय होता था, वहां से आती थी, और बाकी बचे हुए बिहार में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलती थी। ये इसलिए बिल्कुल। क्योंकि बहुत मजबूत वोट आधार नहीं था यहाँ बीजेपी का। तो हुँ, अगर बीजेपी अपनी तरह की राजनीति करती है, कोई कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए भी स्कोप बनेगा और प्रशांत किशोर के लिए भी स्कोप बनेगा। प्रशांत किशोर के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार थे, ज्ञानेश्वर जी, और वो बिल्कुल। चुनौती बीजेपी ने अपने आप खत्म कर दी है। हुँ, बीजेपी ने वो चुनौती खत्म कर दी। अब नीतीश कुमार नहीं है तो बीजेपी का कोई भी चेहरा प्रशांत किशोर के लिए चैलेंज नहीं है। अब जी, लोग दूसरी बार जब वो जाएंगे कहने, तो लोग उन पर यकीन करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे ज्यादा मजबूती से। तो हुँ, ये अब उनके लिए भी एक अवसर है कि वो अपने को नीतीश कुमार जैसा काम करते रहे। उस समय तो उनके साथ नुकसान ये भी हो गया ना कि वो नीतीश कुमार को ही अटैक करने लगे। नीतीश बिल्कुल। कुमार के लिए कहने लगे कि इनको 25 सीट नहीं आएगी, ये सीएम नहीं बनेंगे, और उन्हीं को टारगेट कर दिया। अगर वो अगर अगर नीतीश कुमार की तरह ही अपने को बना के पेश करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छी गुंजाइश बिहार में बन जाएगी। तो चलिए देखिए बिहार की सियासत में क्या सब चल रहा है। नीतीश कुमार मन से नहीं जा रहे हैं, बेमन से जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। और बिहार जो हमने कहा ना, दिल अभी भरा नहीं, न जाओ छोड़कर अभी। जो भी गाना है मैं ठीक से नहीं गा पा रहा हूँ, बहुत शौक नहीं है गानों का। तो अब नीतीश कुमार के बाद कौन, उनकी कसौटी क्या होगी यह भी देखने की बात होगी। किस तरीके से सरकार बनती है यह भी समझेंगे। तो बिहार की सियासत की चर्चा हम लोग करते रहेंगे, उठापटक बताते रहेंगे। सत्यता के करीब पहुंचने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।